नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज आपको लेकर आए हैं पश्चिमी यूपी के जनपद बुलंदशहर के गांव काजमपुर देवली में। जी हां दोस्तों, हमारे साथ हमारे मेहमान काफ़ी जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं गाँव के बारे में, गाँव के सामाजिक स्तर कैसा है, आर्थिक स्तर कैसा है और राजनीतिक स्तर कैसा है, गांव में किस तरीके के विकास कार्य होने हैं, किस तरीके के हो चुके हैं। तो सब तरीके की चर्चा करेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं गांव की, क्या क्या आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं उसमें क्या क्या दावेदारी रहेगी लोगों की, किस तरीके से वो लोगों को कन्विंस करेंगे, अपने फेवर में करेंगे एक तरीके से। तो हमारे पास पूर्व प्रधान है और कहीं ना कहीं भावी प्रत्याशी हैं आने वाले पंचायत चुनाव के। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आपको मिलाना चाहेंगे हमारे मेहमान से। तो सर, स्वागत है हमारे शो में आपका। सर, हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम सदाकत अली है, ग्राम काजमपुर देवली, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जी बताइए, आप क्या मालूम करना जी, आप पूर्व प्रधान भी हैं इस गांव के। जी। और सर, आप अपनी शिक्षा के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? जी, मैंने हाई स्कूल पास किया है। हाई स्कूल पास किया जी। है, तो कहीं ना कहीं आप शिक्षित हैं, जागरूक हैं शिक्षित अपने। हैं, जागरूक हैं। जी। हम पूर्व प्रधान भी हैं। जी सर, निजी व्यवसाय क्या है आपका? निजी व्यवसाय तो हमारा ये किसान है, खेती बाड़ी का। खेती-बाड़ी का। किसान है एक तरीके से आप। तो सर, आप अपने गांव के बारे में बताएंगे, किस तरीके का गांव है आपका, किस तरीके की यहाँ पर पोलिंग है और कितनी जनसंख्या है, किस तरीके के लोग कार्य करते हैं यहाँ पे? हमारे गांव में जनसंख्या तकरीबन 4000 से 4500 है जी। और वोटिंग में है 2300 समथिंग। तो सर, यहाँ पे किस तरीके की सुविधाएं मुहैया हैं गांव में और किस तरीके का सुविधाओं का अभाव है यहाँ पे? नहीं, सुविधा तो वैसे यहाँ है क्योंकि बुलंदशहर नज़दीक है, ज़िले के नज़दीक है गांव, तो इस वजह से सुविधा तो है। लेकिन जो सुविधा नहीं है उनको हम कुछ प्रयास कर रहे हैं उनको कि हमारे गांव में जो सुविधा नहीं है उनको पूरा करने की। सबसे बड़ी समस्या मुझे सर यही लगी कि गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, शहर के इतने पास होने के बावजूद। सर, अब से तकरीबन 6 महीने पहले या 1 साल पहले तो नेटवर्क आते थे जी। लेकिन 6 महीने हो गए। अगर हमारे यहाँ नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि रात को या दिन में कहीं से फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाए, या तो हम ऊपर छत पे चढ़ना पड़ता है या फिर गांव से बाहर जाइए तब बात होती है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमारी यहाँ है। जी। और सर, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अब ऑनलाइन, जो कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन स्टडी हुई थी बच्चों की और छात्रों की, जितने भी छात्र थे ऑनलाइन स्टडी करी है, तो उस समय पे उन लोगों ने किस तरीके की समस्याएं फेस करी हैं? उन लोगों ने समस्या कि जब कोरोना काल आ गया, ये तो किसी के हाथ की बात नहीं है, ये तो एक बीमारी है, कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन उसमें बच्चों का देखो 1 साल का जो ये पीरियड चल रहा है, इसमें तो थोड़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि एक परेशानी तो चलो ये है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, दूसरी हमें परेशानी क्या है कि जो स्कूल है वो हमारे बच्चों से की फीस मांग रहे हैं कि फीस जो बताओ कहाँ से देंगे फीस। कारोबार सब बंद हैं, काम सर, कुछ जो नहीं। ऑनलाइन स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम, दिक्कतें आई होंगी नेटवर्क को लेकर यहाँ पे? हाँ, नेटवर्क को लेके तो सर आज नहीं, पिछले एक साल से प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन। अब वो बोले कि ऑनलाइन क्लास करिए, अब क्लास कैसे करें? मतलब 15,000 का तो मोबाइल आएगा, कहाँ से लेके आएगा अभिभावक उसका? तो और उसके बाद में फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम इतना है, मोबाइल भी लिया हो तो नेटवर्क नहीं चल पाते। तो सर, आपने पिछले 5 साल 10 से 15 के बीच में प्रधानी करी है, और तो सर कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसको देखकर आप गांव प्रधानी में आए और आपने चुनाव लड़ा और जीते आप, और काफ़ी सफलतापूर्वक अपना जो कार्यालय था आपने पूरा करा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हम 2010 में ग्राम प्रधान बने थे काजमपुर देवली जी। 2011 में अम्बेडकर में हमारा गाँव आ गया जी। उसमें विकास बहुत काफ़ी हुआ, जिसमें हमने एक राजकीय हाई स्कूल भी बनवाया गांव में। हाई स्कूल है आपके गांव? राजकीय हाई स्कूल है हमारे गांव में जी। उसके बाद में हमने पंचायत घर के लिए भी प्रस्ताव किया था, लेकिन वो अब बन गया इस योजना में। पहली योजना में नहीं हो पाया था। गांव में सीसी रोड भी कराए हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ है राशन गल्ले का। जी। राशन आप जाइए, गांव में घूमिए, घर घर जाइए, जन जन के पास जाइए, आप देखिए कि राशन का कितना प्रॉब्लम है। 6 महीने हो गए समथिंग कोरोना काल के लिए, लेकिन फ्री में भी आया था गवर्नमेंट तो दे रही है, सरकार तो मदद कर रही है गांव तक। सरकार की मदद जो है वो गांव तक पहुंच रही है। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे गांव का राशन डीलर है, आ तो फ्री रहा है लेकिन वो पैसों का देता है
किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। जी। तो कहीं ना कहीं जो राशन प्रणाली है काफ़ी भ्रष्ट लोगों के काफ़ी भ्रष्ट है सर। जी। हाँ, ये इतनी भ्रष्ट है कि लोग आते हैं, भाई गवर्नमेंट क्यों भेज रही है? गवर्नमेंट तो उनके लिए भेज रही है, सुविधा के लिए, कि जिन गरीब आदमियों पे राशन नहीं है, जी। परेशानी है, नौकरियों की भी परेशानी है, काम की भी परेशानी है, मजदूरी की भी परेशानी है, लेकिन जब उन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो गरीब आदमी क्या करेगा? उसको सुधार करने के लिए हम सोच रहे हैं कि अब आने वाला चुनाव है, लड़ें, और लड़ने के बाद में ऊपर वाला हमें विजय समाधान कराएं आप। उसका समाधान करने के लिए ही हम अपनी ये तो ये जो सर जो समस्या है काफ़ी बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है एक तरीके से। जब गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और देखो आपका जो गांव है शहर के काफ़ी नज़दीक है, ऐसा नहीं है, जितने भी कलेक्टरी लोग बैठते होंगे, जो जितने भी अधिकारी होंगे, कहीं ना कहीं आपके गांव के पास ही में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो कहीं शिकायत वगैरह या कोई धरना वगैरह कोई नहीं, शिकायत भी गांव वाले करते हैं, लेकिन वो ये कि साहब एक आदमी कमज़ोर आदमी है, किसकी शिकायत करेगा? उसको धमकी दी जाती है कि तू शिकायत करेगा तो हम तुझे उल्टा केस पुलिस से में फंसवा देंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पढ़े लिखे, देखिए ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गांव हैं उसमें देखो पढ़े लिखे की जो क्षमता है वो बहुत कम है। अब जो हमारी नस्ल आने वाली है वो हर शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पता ही नहीं है उनको कि हमें कहाँ एप्लीकेशन देनी है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन बस वो उसी के ऊपर छोड़ के भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, अल्लाह के ऊपर, कि जी बस तू जाने, तेरा काम जाने, मत दे, देना है दे दे, नहीं देना है मत दे। तो सर आपने किसी तरीके की उन लोगों की हेल्प नहीं करी अपनी? नहीं सर, हमने बहुत हेल्प की है। हमने 2014 में इसको सस्पेंड भी कराया है, हम बहुत लड़ाई लड़े, उसमें निरस्त भी हुआ है। निरस्त होने के बाद में 2 साल तक वो बाहर बढ़ता रहा है। हमने प्रस्ताव किया, प्रस्ताव करने के बाद में वो कमिश्नर, मेरठ मंडल कमिश्नरी से बहाल करा के आ गया डीलर। गांव का है भी नहीं डीलर, बाहर गांव का, यहाँ रहता है, यहाँ उसका ना मकान है, ना दुकान है, ना जमीन। मुझे लग रहा है सर प्रभावशाली लोग हैं, पैसे वाले लग रहे हैं मुझे। हाँ सब प्रभावशाली है, दबंगे, क्योंकि मेरठ से भी होकर वो आ गए हैं और क्लीन चिट कहीं ना कहीं मिली है। हाँ सब पैसे के ऊपर, दबंगाई के ऊपर ये सब चला। वो आदमी इस गांव का निवासी नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसने राशन का कोटा ले रखा है उसने, फर्जी आईडी बना रखी है उसने। अच्छा। अपने गांव में भी आईडी है, अब यहाँ भी आईडी है। तो लोगों ने कभी कलेक्ट्रेट के पास जाकर कोई शिकायत नहीं की? हाँ सब बहुत धरने दिए, शिकायत करने पे तो सस्पेंड हुआ, शिकायत करने पे निरस्त हुआ था 2014 में जी। लेकिन दूसरे प्रधान आ गए, उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी। इलेक्शन वगैरह होता है, सर कुछ समर्थन दिया जाता है किसी डीलर को, कुछ ऐसी प्रणाली है इसमें चुनाव जो करा नहीं सब समर्थन तो कार्य के लिए दिया जाता है। अब डीलर जब नहीं दे रहा है तो लोग उसको समर्थन क्या देंगे? भाई आप अच्छा काम करेंगे, मैं अच्छा काम करूंगा तो समर्थन मिलेगा मुझे, मैं बुरा काम करूंगा तो मुझे कौन समर्थन देगा, बताइए आप। तो सर आने वाले, जैसे आपको मौका जनता देती है, पंचायत चुनाव में आपको प्रधान बनाती है, तो इस समस्या का किस तरीके से समाधान करेंगे? इस तरीके से हम सब कानूनी तरीके से, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसे घर घर पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कहीं ना कहीं उन्हें सजा दिलाना। हाँ उनको सजा तो सब कानून देगा, उनको सजा तो जरूर मिलनी है। भ्रष्टाचार कोई भी करे, जो भ्रष्टाचार करेगा वो उसका दंड पाएगा। जी। तो मैं सर दूसरी चीज़ों पे आना चाहता हूँ, और भी चीज़ें हैं काफ़ी। तो सर जो गांव की साफ़ सफाई है और जो है गांव का सौंदर्यीकरण को लेकर कितने कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में, और आपके कार्यकाल में कितने हुए थे? सर हमारे कार्यकाल में देखिए गांव के अंदर विकास जो हुआ है, पेंशन भी बंधी, पहले महामाया पेंशन थी, फिर समाजवादी पेंशन आई, लेकिन अभी वो पेंशन नहीं है। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये अभी चल रही है गांव-गांवों में यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ से सर हमारे टाइम में जो विकास हुआ वो आज तक दिख रहा है। एक 10 साल हो गई, 12 साल हो गई सीसी रोड बने को, एक बजरी, एक जिसे कहते हैं रोड़ी, वो नहीं खुड़ी है। इतना अच्छा काम हुआ है और विकास हुआ है। तो सर गांव में जो मूलभूत सुविधाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी, काफ़ी योजनाएं लाई गई थी, शौचालय की योजना थी, आवास की योजना थी, और विभिन्न किसानों के लिए किसान सम्मान निधि थी, और काफ़ी योजनाएं हैं। तो उनके बारे में बताएंगे किस तरीके से आपके गाँव वासियों ने उसका लाभ उठाया है? नहीं, किसान सम्मान निधि की बात है, प्रधानमंत्री जी जो दे रहे हैं, गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो दे रही है हमारी, वो तो पहुंच रही है। वो तो कोई ऐसा आदमी है जिसका रिकॉर्ड नहीं पहुंचा है, शायद उसको नहीं मिला है।
वहीं किसान सम्मान निधि सभी को मिल रही है। रही बात शौचालयों की, वो भी बने हैं, लेकिन साहब हमें इतनी जानकारी नहीं कि कितने बने और कहाँ कहाँ बने। शौचालय बने हैं बट ये नहीं पता कि कितने बने हैं। कितने बने, लोग उनका लाभ उठा पा रहे हैं सर? हाँ, लाभ तो देखो जब गवर्नमेंट देती है तो पूरा तो लाभ नहीं पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं जागरूकता भी नहीं है ना, जागरूकता भी नहीं है। इस ये भी आप सही कह रहे हैं कि जागरूकता भी नहीं है। अब कहीं ना कुछ तो है। यहाँ जो शौचालय में बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने, क्योंकि जब स्कीम देती है गवर्नमेंट तो उसको कराना एक मजबूरी भी हो जाती है। भाई जब दे रही है तो हमें सौभाग्य भी है हमारा कि हमें वो स्कीम मिल रही है। सर, ग्रामीण उद्योग जो वगैरह आते हैं गाँव में, जो छोटे मोटे कार्य होते हैं लोगों को करने के लिए, बिजनेस, छोटा स्मॉल बिजनेस होते हैं, उसमें भी कोई लाभार्थी है आपके गाँव में? ये सब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर मजदूर आते सुबह को जाते हैं, शाम को अपने आके। और तो सर, मनरेगा के जो तहत जो कार्य होते हैं उसमें जो गांव के ही लोग नियुक्त हो जाते हैं एक तरीके से, उनमें कोई बढ़ोतरी हुई है लोगों की? नहीं सर, पहले जब हमने अंबेडकर योजना में था तब हमने बहुत काम किया था मनरेगा से, लेकिन अभी तो हमें कोई ऐसा काम नहीं देखा जो मनरेगा के निधि से हुआ। तो सर, जो लाइट वगैरह, जो कुर्सी वगैरह लगवानी थी गांव में, और जो काफ़ी नहीं दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा साहब, वो कुर्सी तो आई नहीं। हम बहुत से गाँवों में जाते हैं, हमें दिखती हैं, अच्छी पेंट हुई, बड़ी अच्छी साफ कुर्सी हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं। आपके गांव में आया था मैं, एक भी कुर्सी मुझे दिखाई नहीं दी। नहीं सब यहाँ लगी नहीं तो दिखाई क्या देंगे आप? क्यों नहीं लग पाई है सर? नहीं जब साहब, गवर्नमेंट की तरफ से हर गांव के लिए आई थी एक तरीके से, और लाइटें, सोलर लाइट आई थी अटल योजना के तहत। सर सोलर लाइट तो नहीं लगी है, वैसे खंभों पे वैसे लाइट लगी हैं, इलेक्ट्रिक वाली, बिजली वाली। सोलर लाइट यहाँ कोई नहीं सर। काफ़ी गाँवों में मैंने देखा है बैटरी वाली लाइट भी लगी है, सोलर लाइट भी लगी है, तो मैं इसलिए पूछा कि आपके गाँव में आई है? नहीं सब हमारे गाँव में कोई लाइट नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दी ना। हमारे गाँव में लाइट लगी है सर, ग्राम काजमपुर देवली में, और ना ही इसमें कुर्सी जो बता रहे हैं आप वो कुर्सी। तो सर, जो कब्रिस्तान की और जो शमशान घाट की जगहें हैं, उन पर किस तरीके से कार्य हुआ है? नहीं सर, शमशान घाट पे भी कार्य हुआ है। उनका जो लेंटर होता है, जो जहाँ दाग लगाई जाती है अर्थी को, वो भी है, वो बना हुआ है। शमशान कब्रिस्तान में कोई बाउंड्री नहीं। आपने अपने कार्यकाल में क्या चेंजेस लाए थे उसमें? हमने अपने काल में सबसे पहले तो साहब हमने शिक्षा पे जोर दिया था। नहीं, उन स्थानों पे जो मैंने बात की है अभी कब्रिस्तान। नहीं सर, हम उसमें हमने खरंजा भी बिछवाया है, और उनकी चारदीवारी भी कराई थी शमशान घाट की, लेकिन कब्रिस्तानों की नहीं हो पाई। कब्रिस्तानों की नहीं हो पाई। पिछली जो राज्य सरकार थी, सपा सरकार में, उसमें आया था, धन आया था? नहीं, धन तो आया था सर, सपा सरकार में भी आया था, और बसपा सरकार की ही देन है जो यहाँ पे ज़्यादातर जो सीसी रोड बनी है वो बसपा सरकार में ही बनी है। कहीं ना कहीं बसपा सरकार ने काफ़ी कार्य कराया, बहुत कार्य कराया सर। वो तो सरकार चली गई थी, और नहीं एक किस्त आई थी, दूसरी में जब आने वाली थी तो सरकार का टाइम पूरा हो गया कार्यकाल, तो उसके बाद में वो किस्त रुक गई, जो रास्ते जहाँ थे वहीं रह गए, फिर आगे सीसी नहीं। जो मौजूदा प्रधान हैं उन्होंने किस तरीके का कार्य करवाया? इन पर साफ सफाई का कुछ सुविधाएं जो लोगों को मुहैया करानी है उन पर हो? सब एक सफाई कर्मी हैं। अब यहाँ 4-4.5 हज़ार के जनसंख्या का आबादी का गांव है, एक सफाई कर्मी हफ्ते में 2 दिन आ जाता है या 3 दिन आ जाता है, तो बतलाइए किस तरीके से वो सफाई कर पाएगा? तो सर, जो तालाबों को लेकर कितना कार्य हुआ है गाँव में? तो तालाबों को लेकर भी कार्य हुआ था, फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन हुआ था कार्य। तो सर, कोविड-19 महामारी जैसी बीमारी देश और दुनिया में आई थी और काफ़ी विकराल रूप लिया उसने, तो आपने और आपके गाँव वासियों ने किस तरीके से उसको फेस करा, एक तरीके से उसको चुनौती दी एक तरीके? सब जैसे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कोरोना काल में, हमने उसका पालन किया, और जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जो काम नहीं था, सब कुछ बंद हो गया था, लॉक हो गए थे घर में, उनकी बहुत जहाँ तक हमसे हो सके हमने मदद की। तो सर, जो मौजूदा प्रधान है उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? सर उनको तो 10 में से उन्होंने भी विकास किया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो बीजेपी की सरकार है, बहुत विकास हो रहा है, बहुत काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, तो उनको 10 में से 10 ही नंबर देंगे साहब हम तो, क्योंकि उन्होंने अपनी 5 साल पूरी करी बगैर किसी विवाद के, और आराम से करके अब वो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। कहीं ना कहीं वो भी दावेदारी कर रहे होंगे चुनाव में? नहीं सब, अभी आरक्षण नहीं है ना, चुनाव में दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण के ऊपर है, आरक्षण होता है तो देखो क्या होता है। अगर आपके फेवर में आरक्षण आता है, और किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में? हम शिक्षा को, राशन को, जो गवर्नमेंट राशन पहुंचाती है उसको लेके जाएंगे,
और गांव में विकास को जो रास्ते हैं जो बच के हैं उनको लेके जाएंगे। पेंशन की भी हम जो वृद्धा विधवा पेंशन नहीं है उनको भी लेके हम जी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आप बात नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, स्वास्थ्य सुविधा सर हमारे यहाँ एक होम्योपैथिक का हॉस्पिटल था, लेकिन अभी वो 2 साल से यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। हमने बिल्डिंग का भी इसका प्रस्ताव किया था सरकारी ज़मीन में, वो बन भी गया था लेकिन लेंटर नहीं पड़ा उस पर आज तक, वो कैंसिल हो गया। और वो अस्पताल उठा के होम्योपैथिक का वो पता नहीं गवर्नमेंट ने या हमारे अस्पताल वालों ने कहीं दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया। कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान होते हैं उन पे बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि ग्रामीण एरिया में जो होती है किसान आबादी ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है किसानों की बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी लाभ हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वो उनका पाएँ, अच्छी तरीके से उनका लाभ उठा पाएँ, तो कहीं ना कहीं किसान को जीवन यापन करने में बड़ा नहीं, अगर सरकारी जैसे योजना आ रही है अगर किसान उसी हिसाब से चले, लेकिन क्या यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, बड़े किसान नहीं, 2 बीघे 4 बीघे, तो क्या सरकारी लाभ इनकम काफ़ी कम है ना, इसलिए अगर उनका वो सरकारी लाभ उठा पाएँ अच्छी तरीके से और उन्हें सुविधाएं मिले तो उन पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ने का एक तरीके से। असल में क्या यहाँ का किसान पहले ईख बोता था, अब छोटे किसान हैं। बड़े किसानों की तो बात है कि चलो डालिया 1 साल में ना मिला 2 साल ना मिला पेमेंट कोई बात नहीं, छोटे किसान है वो ईख बोना तो छोड़ दिया। अब गेहूं और धान की फसल होती है यहाँ, उसमें जो भी गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है उसको इस्तेमाल करते हैं। सर आपके जो गांव का प्राइमरी स्कूल है मैं देख के आया, काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ है, उसमें सुविधाएं भी हैं, तो उसमें जो बच्चों की स्ट्रेंथ है उसको लेकर कितने बच्चे हैं यहाँ पे? सर ये तो मुझे मैं नहीं बता सकता आपके समय में, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं। आपके समय में कितने थे? हमारे यहाँ हमारे समय में थे तकरीबन 400-350 बच्चे थे। 400-350, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मानेंगे उसमें? नहीं, बढ़ोतरी मानेंगे। हमारे यहाँ मैडम है, अच्छा व्यवहार है बच्चों का भी, ऐसा नहीं है। और स्कूल भी बहुत सुंदर, आपने देखा होगा कि जी काफ़ी सुंदर बना है। बहुत जगह गए होंगे आप तो रिपोर्ट करते, तो आपने ऐसा सुंदरता में या सफाई में ऐसा शायद काफ़ी सुविधाएं उसमें मुहैया हैं, बेंच वगैरह भी हैं, पंखे भी हैं और काफ़ी स्लोगन उसमें लिखे हुए हैं और टाइल्स वगैरह भी लगी हुई हैं उसमें। तो मैं चाहूँगा सर, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नियुक्त होते हैं उसमें और जितना आपसे हो सके उसमें जितने बच्चे आप जोड़ पाएँ, स्पेशली छात्राओं को उसमें ला पाएँ आप, तो उसमें आपकी कोई भूमिका देने वाले हैं आप? सर बिल्कुल भूमिका देंगे। हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए ही तो हमने पहले ये स्कूल था प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ, बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए, क्योंकि यहाँ से दूर पड़ता है थोड़ा सा, अब हर आदमी तो अपना भारकत से नहीं छोड़ सकता ना स्कूल में, तो हमने उसी को सोचते हुए राजकीय हाई स्कूल का प्रयास किया, जो गवर्नमेंट ने हमारा साथ भी दिया और हमने वो बना के हमारे बच्चे राजकीय हाई स्कूल यहीं से प्राप्त करें। सर महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए हम हर तरीके से मेहनत करने को तैयार हैं। किस तरीके से उनको शिक्षा को, स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, आप उनको बोलने की आज़ादी दी जाए? नहीं, बोलने की आज़ादी दी जाए, बिल्कुल देनी चाहिए महिला को। महिला कोई वो थोड़ी है, महिला तो कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। महिला देखो, बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, तो वो तो भेदभाव तो नहीं हो सकता ना उनके साथ। कहीं ना कहीं भेदभाव की भावना ना हो। नहीं, हो ही नहीं सकती, हमारे मन में तो नहीं है सर। हो सकता है किसी के मन में हो, लेकिन हमारे मन में ऐसी कोई नहीं है। आप अभियान चलाएंगे ऐसी? हाँ बिल्कुल चलाएंगे सर। भ्रांतियां हैं समाज में उन्हें दूर करना चाहिए। बिल्कुल दूर करेंगे। हमारा तो वही है कि इस समाज को एक साथ होके चलना, क्योंकि सबसे बड़ा नारा पिछले 5-6 सालों में आप देख रहे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो कहीं ना कहीं किसी स्थिति को देख के ही दिया होगा प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने, क्योंकि महिलाओं की स्थिति खराब है शिक्षा को लेकर और उनके बचाव को लेकर, उनकी आज़ादी को लेकर। नहीं, प्रधानमंत्री जी का ये जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बहुत अच्छा है, और हम भी उसी नारे के साथ साथ, उसी स्लोगन के साथ साथ हम चल रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके का। तो सर युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए सब पढ़ाई, पहले सबसे मेन चीज़ तो है पढ़ाई, लेकिन अब युवा पढ़ जा रहे हैं तो नौकरी का भी प्रॉब्लम आ रहा है। अब तो कोरोना काल चल रहा है खैर, लेकिन यही हमें युवाओं से कहना है कि पढ़िए, शिक्षित बनिए, अगर पढ़ाई नहीं है तो आदमी बेकार। सर कृषि कानूनों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर कृषि कानून के लिए, कृषि कानून को लेकर ये कहना चाहेंगे, अगर उसमें कोई खामियां हैं तो गवर्नमेंट किसानों, आप भी किसान हैं तो हाँ, हम भी किसान हैं। आपको किस तरीके की खामियां लगती हैं उसमें? हमें खामियां ये लगती हैं कि साहब
एक आपने देखा होगा पार्ले जी है, पार्ले जी का एक बिस्कुट है, उस पर MRP पड़ी हुई होती है सभी चीज़ पे। किसान के जो सामान है, दाल है और गेहूं है या मक्का है या दलहन है, जो भी है, उसका MRP फिक्स क्यों नहीं है? जी, कोई और ही लोग उनका फिक्स करते हैं। और ही लोग फिक्स करते हैं सब। अभी हमारा 10 रुपये किलो बिक रहा है मक्का, जी। अभी हम उसको दाना भुने हुए लेंगे तो वो हमें 70 रुपये किलो दे रहा है वापसी। तो ये सब 60 रुपये का क्या खेल है? कहीं ना कहीं किसानों का शोषण ही है एक तरीके से। हाँ बिल्कुल, सब शोषण हो रहा है। सर, जो कानूनों में जो कृषि कानून आए हैं, इसमें कोई MSP की गारंटी भी नहीं है। नहीं, कोई गारंटी नहीं है सर उसमें। तो उसमें गारंटी के लिए यही तो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि गारंटी है और ये लागू रहेगी MSP, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप लिखित में होना चाहिए, नहीं, कानून बनना चाहिए उसका। हाँ, कानून लिखित में होना चाहिए। जब उन्होंने ये लिखित में बनाया है कि साहब हम सब तो बना दिया, ये होगा वो होगा, लेकिन लिखित में MRP क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे MSP क्यों नहीं दे रहे हो? सही बात। देनी चाहिए। तो सर, किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसानों के लिए हम संदेश दे, प्रधान एज ए भावी प्रत्याशी किसानों के लिए, हम खुद किसान हैं, हमारी यही सोच है कि अगर हमें कुछ मांगना है, कहीं हमारा हनन हो रहा है, तो हम उसको अपनी बात एक संविधान के तरीके से रखें, शांतिपूर्ण भाव से। शांतिपूर्ण। जी। तो सर, जो अभी घटना हुई है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, गणतंत्र उपलक्ष्य में इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हुई है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, ये होना चाहिए था या नहीं होना? हमारे गणतंत्र दिवस पे हमें गर्व है और हम हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ एक तरीके से। तो इसके कौन जिम्मेदार हैं? किसान हैं या जो भारी लोग आ गए थे? उसमें कहा जा रहा है कि भारी लोग आ गए थे, भारी लोगों ने उसमें किसानों को बरगलाया है एक तरीके से। नहीं सर, किसान को तो इतना वो ही नहीं है। किसान तो किसान है, आपको रात को देखिए, दिन में देखिए, जंगल में, गांव में, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बाहरी लोग हैं। किसान नेताओं का कहना है कि भारी लोग आए थे और हमारे किसानों को एक तरीके से ले गए वो, और उनको रास्ते का भी नहीं पता था कहाँ जाना है, दिल्ली में किधर वही है, किसान को तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। वही तो, अगर रास्ते का पता होता तो वो सीधे सीधे पहुंचते। कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है, रास्ते के पता नहीं। अब उनका मार्गदर्शक कौन था, इसका पता नहीं। काफी हिंसा हुई है वहाँ पे, काफी बड़ी दुखद है सर, सामाजिक दुखद बात, सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान गया है। दुखद बात है सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, अगर हम अपने घर में तोड़फोड़ करेंगे तो बाहर वाले तो देखते ही देखते हैं। अब ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में हमारे उस दिन पे, गणतंत्र दिवस के दिन पर ये सब हुआ है, ये दुनिया देख रही है। तो ये संदेश अच्छा, कहीं ना कहीं हमारे जो देश की जो आज़ादी के लिए लोग लड़े थे, उनका अपमान है, उनका बहुत बड़ा अपमान है सब, ऐसा नहीं है। तो सर, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को सिर्फ हम यही संदेश देना चाहेंगे, हम किसान भाई या हमारे जो किसान भाई बॉर्डरों पे पड़े हैं, उनकी बात जो वो कर रहे हैं उसमें संशोधन करें और उनको लिखित आश्वासन दें तो बेहतर है। सर, आपका स्वास्थ्य की थोड़ी दिक्कत चल रही थी, मैं पूछ नहीं पाया, सॉरी, तो उसमें आप ठीक हैं? आप नहीं सर, हाँ, 2014 में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा था, डिस्क प्रॉब्लम हो गया था, तो तभी आप धीरे धीरे कभी सही कभी कर रहे हैं आप? हाँ, चल रहे हैं सब में। बहुत बढ़िया, इम्प्रूव करें आप उसमें और मैदान में आएँ सर। पंचायत चुनाव में मैं चाहता हूं कि जो आपके विचार हैं वो कहीं ना कहीं जनता उनका लाभ उठा पाए। नहीं सर, हमारी कोशिश है, आप देखिए। तो हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को और अपने क्षेत्र के लोगों को और देशवासी को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप हमारे गांव में आए हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं तहे दिल से। और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, फिर चुनाव में जो भी प्रक्रिया होगी हम आपको फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे आप, ऐसा नहीं, उम्मीद करते हैं हम आपसे। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आप बुलाएंगे तो हम बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल 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 सर, बुलाएंगे आपको। तो सर, हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, देखा आपने इनके कितने अच्छे विचार हैं काम को लेकर। पहले भी सेवाएं दे चुके हैं गांव को और आने वाले समय में भी सेवाएं देने के प्रयास कर रहे हैं। कंफर्म नहीं कह रहे कि एक तरीके से कि हम आ रहे हैं मैदान में, बट कहीं ना कहीं इनके मन में है गांव की सेवा करने के लिए दायित्व उठाने की तैयारी कर रहे हैं एक तरीके से। तो दर्शकों, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले शो में।